तो अब से कुछ ही घंटों में दोपहर 2 बजे कक्षा 11वीं वालों का यहाँ पर भौतिक शास्त्र विषय का यहाँ पर पेपर होने वाला है। तो देखो विद्यार्थियों 100% एकदम रियल पेपर आपका यहाँ पर मुझे मिल चुका है। तो देखो विद्यार्थियों पूरी तरह से पेपर नहीं मिल पाया, कुछ हद तक यहाँ पर उसके क्वेश्चन आ गए हैं। तो देखो विद्यार्थियों इस प्रश्न पत्र के आप अगर प्रश्नों को ही तैयार करके चले जाएंगे ना, खुद आप वीडियो देखकर कहेंगे कि सर आपने जो प्रश्न पूरे बताए थे हुबहू वही हमारे पेपर में यहाँ पर रखे मिले हैं। विद्यार्थी 100% रियल पेपर है, तो तैयारी आप जारी रखें और इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों को ठीक तरह से याद कर ले विद्यार्थियों। और यहाँ पर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि अगर आप वीडियो के किसी पार्ट को मिस करते हैं तो आप बाद में आप बहुत पछताएंगे। देखो जिस टेलीग्राम ग्रुप से मुझे यहाँ पेपर मिला है और उसके क्वेश्चन यहाँ पर मिले वह मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर टेलीग्राम पर ले चलता हूँ। देखो यहाँ पर मैं सीधा इसको ओपन करता हूँ टेलीग्राम को। अब जस्ट मैं यहाँ पर अपना गूगल ड्राइव के माध्यम से पूरा प्रपत्र खोल लेता हूँ। देखो पूरा पेपर आपको कुछ धुंधला टाइप में दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि फोटो लेते समय या जल्दबाजी में यहाँ पर खींचा गया है, तो समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो कक्षा 11वीं का है, 70 अंक का पेपर आने वाला है, समय 3 घंटे रहने वाला है। आप देखो पेपर का पहला प्रश्न आप देख लो, जल्दी से जल्दी तैयार कर लो जो आने वाला है। देख लो विद्यार्थियों, किसी ए सदिश को किसी सदिश ए को XY तल में वियोजित करके लिखना है। देखो विद्यार्थियों ठीक है, ये प्रश्न आप पूरी तरह से लगा ले, पेपर का ही है। ठीक है, विमीय विश्लेषण की सीमाएं देखो आने वाला प्रश्न है। ठीक है, पेपर में अब देखो अगला क्वेश्चन है क्या कि विमीय विश्लेषण के उपयोग आपको लिखना है। विमीय विश्लेषण की क्या उपयोग लिखना है। नेक्स्ट है कोई कार को एक समान रूप से त्वरित होकर वह 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर घंटे की चाल प्राप्त करती है। तो यहाँ पर ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, त्वरण ज्ञात करना है। और 20 ग्राम की एक यहाँ पर 900 किलोमीटर घंटे की चाल से चलकर रेत के ढेर में 25 सेंटीमीटर तक घुस जाती है, तो गोलीय त्वरण का मंदन ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो वृत्तीय गति किसे कहते हैं अथवा प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, याद करके चले आओ विद्यार्थियों। जातों का नियम क्या है। ठीक है, अथवा संवेग संरक्षण का नियम। देखो विद्यार्थियों इससे पूरे प्रश्न आने की संभावना है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इधर उधर ना भटके, केवल इन्हीं क्वेश्चनों को लगाते सीधे चले जाएं। क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे क्यों करते हैं। बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है आपको बताना है। घर्षण से होने वाली लाभ और हानियां लिखना है। ठीक है, घर्षण को कम करने के उपाय आपको बताना है। देखो विद्यार्थियों मोस्ट इंपोर्टेंट है भौतिक समीकरण V बराबर U प्लस 2AS की शुद्धता की यहाँ पर आपको जांच करना है। देखो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग वायुदाब P तो घनत्व पर वह निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग V के लिए न्यूटन सूत्र की आपको क्या करना है, स्थापना करना है। प्रक्षेप गति में किस कोण पर क्षैतिज परास की ऊंचाई के बराबर होती है, गणना आपको करना है। देखो अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि एकांक त्रिज्या की वृत्तीय गति में रेखीय वस्तु के कोणीय वेग के यह बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है आपके क्या कि अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर। एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल के लिए क्या निकालना है, व्यंजक आपको निकालना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं शक्ति के लिए P बराबर F/V स्थापित करना है। संरक्षी बल और असंरक्षी बल में आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 अंतर लिखना है। ठीक है, अब आगे का प्रश्न देख लो कि अगला है यहाँ पर न्यूमेरिकल वेग 36 से 300 का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 500 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, तो इसकी गणना आपको अधिकतम ऊंचाई यहाँ पर इसकी गणना करना है निम्न बिंदुओं पर। ठीक है, तो पहला है अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल, क्षैतिज परास। देखो विद्यार्थियों इस प्रश्न पत्र के क्वेश्चनों को ठीक तरह से लगा लेना है, वरना आप बहुत पछता जाएंगे अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई व क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित करना है। देखो विद्यार्थियों इसका नेक्स्ट पार्ट OT जो है पेपर की वह मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लें। लोटनिक गति किसे कहते हैं, लोटनिक गति करते पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो कोणीय संवेग व बल आघूर्ण में आपको संबंध स्थापित करना है। ठीक है, इसको आप तरीके से लगा लेना। एक समान त्वरित गति में एक ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त आपको यहाँ पर करना है। अथवा यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड की गतिज ऊर्जा के लिए समीकरण निकालना है। देखो अगला 10 kg की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 2.5 सेकंड में लगाया जाता है,
तो निम्न की आपको यहाँ पर क्या करना है, गणना करना है। पहला है आपका आवेग, दूसरा है संवेग में परिवर्तन, तीसरा है वस्तु का त्वरण। ठीक है, अब कलन विधि का उपयोग कर अंक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गति समीकरण यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो देखो आपको यह जो पेपर है इसका पीडीएफ आपको गूगल पे डाउनलोड करना है। तो देखो कैसे क्या आपको मिलेगा, सबसे पहले गूगल ओपन कर लो। ठीक है, अब जो मैं तरीका बताऊँ उसको फॉलो अगर आप करते हैं तो यहाँ पर पूरा जो आज दोपहर 2 बजे जो आपका फिजिक्स विषय का कक्षा 11वीं वालों का पेपर होने वाला है वह उसका पूरा पीडीएफ आपको गूगल पर मिल जाएगा। क्लास 11th फिजिक्स त्रैमासिक पेपर 2024 और पीछे हिमालय सर लिख देना है, HIMA हिमालय, और ठीक है स्पेस देते हुए सर लिख देना है। तो जैसे ही आप यह लिखेंगे क्लास 11th फिजिक्स त्रैमासिक पेपर 2024 हिमालय सर, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा डबल एस बन चुका है, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सर्च कर दिया है अब बिल्कुल सही करके। तो देखो स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा कि क्लास 11th फिजिक्स त्रैमासिक पेपर 2024 MP बोर्ड, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखो विद्यार्थियों लोडिंग जो प्रोसेस है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होने देना है। अब देखो लोडिंग के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आना है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर चीज़ आपको दिखेगी पेपर में कि आपको जो 11th का जो टाइम टेबल है, मतलब कि 9th से लेकर 12th तक का टाइम टेबल आपका जारी किया गया है। यहाँ पर क्लिक करके उसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगली चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी क्या कि फिजिक्स का कम किया गया सिलेबस। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको चीज़ मिलेगी वह यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी किसकी, 11th फिजिक्स के सिलेबस की, त्रैमासिक के सिलेबस की। अब लास्ट में जो चीज़ आपको दिखेगी जो 11th फिजिक्स का आपने पेपर देखा है उसका यहाँ पर आपको पीडीएफ तभी मिल पाएगा, इधर क्लिक करके तभी मिल पाएगा जब आप यहाँ पर 30 सेकंड वेट करेंगे पीडीएफ के लिए। तो यहाँ पर क्लिक जैसे ही करेंगे 30 सेकंड के बाद, ठीक है, आपका जो पीडीएफ फॉर्मेट है वह यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जितने ही पेपर आते हैं हम अपने ग्रुप पर डाल देते हैं। देखो ग्रुप जो है हमारे ग्रुप का नाम है, मैं आपको बता देता हूँ पर्सनली। देखो यहाँ पर आपको आना है, इधर सीधे क्या सर्च करना है, HIMA हिमालय, ठीक है, और स्पेस देते हुए सर लिख देना है। जैसे हिमालय सर अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ही आपको जो चीज़ दिखेगी वह यहाँ पर काय की दिखेगी, यहाँ पर हिमालय सर लिखा मिलेगा। ठीक है, उसी पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अभी आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर ज्वाइन का बटन दिखेगा, ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा। तो ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही सीधा जो आपका पीडीएफ है वह यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। एक तरीका और कि मेरी देखो इंस्टाग्राम आईडी है हिमालय सर 123 है। अगर इसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेते हैं, मुझे फॉलो कर लेते हैं और मैसेज करते हैं कि सर पीडीएफ मुझे दे दो, तो अगर मैं ऑनलाइन देता हूँ तो वहाँ पर भी आपको पर्सनल पीडीएफ उपलब्ध करा सकता हूँ।